मशहूर व्लॉगर रजब भट्ट के घर पर फायरिंग का मामला। भट्ट साहब को इस चीज़ का मालूम था कि कोई लोग आते हैं, पर इस हद तक ये बात नहीं थी कि यार कोई आके फायरिंग भी कर जाएगा। फायरिंग किसने और क्यों की, रजब भट्ट और अहले इलाका ने सब बता दिया। वो बाइकें लेके आए थे जिनकी शनाख्त रजब भट्ट साहब ने करवाई है। नाज़रीन, इस वक्त हम रजब भट्ट के एरिया में मौजूद हैं। उसके घर के बाहर दरवाजे पर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक फायरिंग की गई। रजब भट्ट ने FIR करवा दिया कुछ नामालूम अफराद के ख़िलाफ़। और इस वक्त मेरे साथ जो जनाबी आला मौजूद है, जो नौजवान मौजूद है, ये रजब भट्ट के नेबर्स हैं और साथ गली में इनका घर है। इनसे बात करते हैं और ये उस वक्त मौके पर मौजूद भी थे कि आखिर क्या मामला हुआ, फायरिंग कैसे हुई, आवाज़ कैसे पहुंची, रजब भट्ट ने आया तो क्या आगे मज़ीद इनके रिएक्शन से इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? मेरा नाम चांद शाह। चांद शाह। अच्छा शाह जी, मुझे ये बताइएगा कि ये वकूआ कब हुआ, कैसे हुआ और आप कहाँ पर थे उस वक्त? तकरीबन ये वकूआ हुआ है शाम को 4 से 5 बजे। मुझे कॉल आती है वहीद की कि मैं यहीं पे रहता हूँ। वहीद कौन? वहीद इनका सिक्योरिटी गार्ड। हाँ जी, उसकी मुझे कॉल आती है कि लड़के। माजरत बात कर रहा हूँ, सिक्योरिटी गार्ड उनका पर्सनल था या फिर सोसाइटी का गार्ड? उनका पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड था वो, और एक अच्छा बंदा है वो। उसको तंग करके जाते हैं लड़के वगैरह, आए दिन कोई ना उसको तंग करके जाता था। तो उसको मैंने अपना नंबर दिया हुआ था कि अगर आपको कोई इशू वगैरह हो तो आपने मुझे इनडायरेक्टली कॉल करनी है, मैं आपसे 2 मिनट में आपके पास मैं पहुँच जाऊँगा। मुझे कॉल आती है, ठीक वकूए के 5 मिनट बाद मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ तो एक शोर शराबा, एक कोहराम मचा होता है। माँ जी भी ऊपर से खड़ी हुई हैं, वो भी काफ़ी परेशान है। लड़का गया है, उसने सामने वाली साइड से खोल चुन के लेके आया है वो। तो कौन सा लड़का था? इन्हीं का ही था। मेरी वीडियो एक वायरल हुई है, उसमें आपको नज़र आ जाएगा, ब्लैक कपड़ों वाला लड़का खड़ा हुआ था। अभी भी आपको व्हाट्सएप के घर के बाहर वो मिल जाएगा। तो उसके बाद हम यहाँ पे पहुँचे हैं, मेरे साथ लड़के वगैरह थे। पहुँचते साथ उसने बताया कि लड़के ऐसे फायरिंग करके गए हैं। तो मेरे साथ बॉयज़ थे, हमने चारों तरफ बाइकें भगाई हैं, सोसाइटी के अंदर राउंड लगाया है, गेट तक गए हैं, उनसे भी पूछा है, हेडक्वार्टर कॉल भी की है, सिक्योरिटी वाले भी आ गए हैं। पर वो लड़के इस सोसाइटी को सरकारी रास्ते भी लगते हैं। कुछ सरकारी रास्ते ऐसे हैं जो बंद नहीं हो सकते, और कुछ पीछे की जगह हैं थोड़ी खुली हुई हैं, दीवारें थोड़ी कम हैं, लोग शोक टप के आ जाते हैं। पर वो बाइकें लेके आए थे जिनकी शनाख्त रजब भट्ट साहब ने करवाई है कि 6 बाइकों पे 11-12 नामी शख्स थे। एक आधा नामजद पर्चा हुआ है और 6-12-11 लोग नामालूम दर्ज हुए हैं अपना इधर। जनाब आला मुशाह जी, मुझे ये बताइएगा कि वकूआ तो हो गया, उसके बाद आप अपने लड़कों के साथ, अपने दोस्त अहवाल के साथ वहाँ पर जब पहुँचे तो आपने ये सिचुएशन देखी, तो उनके घर में कोहराम तो ऑब्वियसली मचा होगा, लेकिन उस वक्त रजब अपने घर पे मौजूद नहीं था। जब रजब आया तो क्या सिचुएशन आपने देखी? अच्छा, रजब भट्ट साहब उस वक्त एक अपने ब्लॉग की शूटिंग पे थे। उन्होंने एक लड़की को उसकी शादी के लिए जहेज़ लिया था और एक कैंसर की मेडिसिन पहुंचानी थी, जो कि मुझे लगता है कि एक कैंसर पेशेंट को मेडिसिन पहुंचाना घर के बाहर गोली चलने से भी बड़ी बात है। अगले की अगर जान बचती है, गोली चली है, एक माहौल इस तरह का उनके पास बना हुआ था कि उन्होंने जब रजब भट्ट साहब को फ़ोन किया तो भट्ट साहब कहीं दूर थे, और माशाल्लाह से ऊपर फ़ैन फॉलोइंग इतनी है कि कहीं पे भी भट्ट साहब को देख लें तो वो वैसे ही रश लगा देते हैं। तकरीबन भट्ट साहब को आते आते 1.5 से 2 या 1.5 घंटा उनको मस्ट लग गया। पर उससे पहले हम वहाँ पे मौके पे मौजूद हो गए थे, तो मेरा नहीं ख्याल कि भट्ट साहब अगर वहाँ पे नहीं थे, और अगर हम थे तो कमी हमने भट्ट साहब की पूरी की है वहाँ पे। अच्छा शाह जी, मुझे ये बताइएगा कि उनकी वालदा के साथ जब रजब भट्ट का एक वीडियो बयान सामने आया जिसमें वो गोलियों के कुछ वो बुलेट वगैरह पकड़ता है और दिखाता है कि जी मेरे घर के बाहर फायरिंग हुई है। ज़ाहिर है माँ होती है, बच्चे जैसे भी हो तो माँ जज्बाती होगी कि बेटा तुम चाहे व्लॉग छोड़ दो या फिर ये काम छोड़ दो या आना जाना छोड़ दो। हाँ जी, आपको क्या लगता है रजब भट्ट को पहले भी खदशात थे, खतरे के, जानलेवा खतरों के? बिल्कुल खदशात थे। जाहिर सी बात है, अल्लाह किसी को अरूज देता है तो उसके साथ 100 दुश्मन भी देता है। भट्ट साहब को इस चीज़ का मालूम था कि कोई लोग आते हैं, आके मेरे घर के नीचे शोर शराबा करके जाते हैं, पर इस हद तक ये बात नहीं थी कि यार कोई आके फायरिंग भी कर जाएगा। फायरिंग बेशक उनके घर से 2 घर छोड़ के की हो, बट फिर भी की तो इन्हीं के लिए है। अगर कल को उन्होंने उधर की है, कल को कोई और आके इधर भी कर सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि हालात बेहतर होने चाहिए इससे। शाह जी ये बताइएगा, माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, शाह जी ये बताइएगा, आप जैसे कि उनके मोहल्लेदार है, आप लोगों का आना जाना, मिलना जुलना, ज़ाहिर है एक नेबर्स के तौर पर आप लोगों का उनके साथ देखना, बैठना, सलाम करना, ये नॉर्मल चीज़ है। आपको क्या लगता है कि आखिर क्या वजह हो सकती है, क्या दुश्मनी हो सकती है रजब भट्ट के साथ? कोई दुश्मनी नहीं है। रजब भट्ट साहब इस वक्त एक ट्रेंडिंग में हैं, और कहते हैं कि ट्रेंडिंग वाले को छेड़ोगे तो खुद भी ट्रेंडिंग में आ जाओगे। ये सिर्फ एक व्यूज़ स्टंट था, हमारे पास कोई ऐसा स्टंट नहीं था। मेरी वीडियो वायरल हुई है,
मैं नहीं कहता कि मैंने कोई अपने वीडियोस के व्यूज़ के लिए किया है, बस मौके पे लड़के मौजूद थे, कहीं पे भी मैंने वीडियो नहीं बनाई, मेरे साथ के इर्द गिर्द के जो बॉयज़ थे उन्होंने वीडियो बनाई है और वही वीडियोस जोड़ के हमने सोशल मीडिया पे लगाई है, जो हर किसी के चैनल पे मेरी ही वीडियो चल रही है। कहने का मकसद ये है कि ये सिर्फ एक शोबाजी थी, एक स्टंट था, कोई ज़ाती रंजिश नहीं है। भट्ट साहब की माजी से मिल के गए हैं वो लड़के जो भी थे, अब ये जानते हैं इनको और ये पकड़ भी लेंगे उनको। बेहतर हो गया नाज़रीन, ये नौजवान तो वहाँ पर मौजूद था, लेकिन एक और नौजवान उस वक्त मौके पर मौजूद था, उससे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस सिचुएशन के हवाले से वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या आपका? शाहज़ेब। शाहज़ेब, रजब भट्ट के घर से आप कितनी दूरी पर रहते हैं? ज़्यादा फ़र्क नहीं, 2-4 गलियों का ही है। मतलब 2-3 गलियों का फ़र्क है, आना जाना मिलना जुलना हाँ जी, आपका नॉर्मली देखते एज अ रहते हैं। नेबरहुड की तरह है। सही है जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये जो वकूआ हुआ है, रजब भट्ट के घर फायरिंग हुई है, रजब भट्ट ने 11 नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ पर्चा दे दिया है और एक का नाम नामज़द किया है, इसका मतलब है रजब भट्ट को पहले से ही ब्लैकमेल किया जा रहा था या फिर डराया धमकाया जा रहा था? सुनने में ये आता है कि जौन सा लड़का है ना, वो लंबे बालों वाला लड़का है, ठीक है, और उसने अपनी वीडियो लगाई थी कि मैं जुम्मे वगैरह को ना आऊँगा, जिसने आना हो वो आ सकता है, मेरा सामना वगैरह कर सकता है। तो शायद उन तक वीडियो नहीं पहुंची या उनके इल्म में ना हो, ठीक है, हमारे भी इल्म में इतना नहीं था। तो वो कुआ वहाँ पे यही होता है कि हमें फ़ोन आता है वहीद का, तो हम वहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है, हम वहाँ पे जाके देखते हैं फायरिंग हुई होती है, ठीक है, तकरीबन 8-9 खोलना, उसका रजब भट्ट का जो उनका कज़न है ना, वो जाके उठाता है और हाथ में बना के ना उसकी वीडियो वगैरह ना लगा देता है। जनाब ये बताइएगा, अब रजब भट्ट के घर फायरिंग होने के बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट हो गई है और बहुत ज़्यादा मामला संजीदा हो गए हैं, क्या ये सिक्योरिटी पहले नहीं नज़र आई? उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है, ज़ाहिर है, बच्चे बूढ़े भरे जितने भी हैं सारे आते हैं, मिलते जुलते हैं मोहब्बत से, तो ये तो उनको पहले सोचना चाहिए था इस चीज़ के बारे में, लेकिन खैर है, देर सवेर होती रहती है। तो कहने का मकसद इतना ही है कि जो बात मेन है ना, वो वालदा उनकी घर अकेली थी, ठीक है, रजब भट्ट मौजूद नहीं था वहाँ पे, यहाँ रजब भट्ट होता तो उसकी मौजूदगी में ये सब करना चाहिए था इनको, गैर मौजूदगी में करना फ़ायदा ही नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। कुछ कहना चाहेंगे आप लास्ट में? जैसे कि रजब भट्ट ने अपने व्लॉग में बताया है कि मैं आप किसी से मिलूँगा नहीं, ठीक है, तो काफ़ी फैंस वगैरह उसके आ रहे हैं, लेकिन वो बारों बार मतलब चले जा रहे हैं। आज भी सन्नाटा वगैरह था, गाड़ी एक सिर्फ बाहर बैठा हुआ था, इसके अलावा और कोई फ़ैन वगैरह, कोई वहाँ पे रश वगैरह कोई मौजूद नहीं था। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो रजब भट्ट के फ़ैन वगैरह वो थोड़ा सा ताउन करें, क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी बनी हुई है उनके ऊपर, तो अभी ज़रा उनको थोड़े डेज़ वगैरह देने चाहिए कि वो अपने आप को मतलब सही स्टेबल वगैरह कर सकें। बेहतरीन हो गया नाज़रीन, ये वो नौजवान थे जो उस वक्त रजब भट्ट के घर के पास मौजूद थे, क्योंकि ये उनके नेबर्स में रहते हैं, 2-3 गलियों का फ़र्क है। इनका ये कहना है कि हम रजब भट्ट के घर आते जाते और हमारी सलाम दुआ रजब भट्ट से खुल्लम खुल्ला होती रहती थी, क्योंकि ये इनके नेबर्स में आते हैं। और जिस तरह से नाज़रीन ये वकूआ हुआ है, और मैं ज़ाती तौर पर भी जो रजब भट्ट के जो फैंस हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि खुदारा यार, एक बंदे की जान को ख़तरा है, आप थोड़ा सा ताउन करें। मानते हैं कि आप मोहब्बत के लिए आते हैं, वो चाहे व्लॉगर वो भी है, ज़ाती इख्तिलाफ़ एक जगह, लेकिन किसी की जान पर यूँ अटैक करना ये सरासर गलत है। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद है तो कमेंट सेक्शन पे लाजमी बताइएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।